नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुनगुन बंसल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञानी दुनिया। वो जगह जहां आपको मिलती है सच्चाई और गहराई से जुड़ी हुई खबरें, जिनमें सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि पूरा सच होता है। आज का विषय सिर्फ एक न्यूज़ नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक चालों का वो मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले समय में दुनिया की पावर बैलेंस को बदल सकता है। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। दोस्तों, आज की खबर में सबसे बड़े 3 नाम हैं: भारत, रसिया और चाइना, और बीच में है अमेरिका के साथ बढ़ता ट्रेड टेंशन। तो हुआ क्या है, जानते हैं। देखो, 21 अगस्त को हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं मॉस्को, जहां उनकी मुलाकात होगी रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव से। वहां दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्री वांग टी आने वाले हैं और दिल्ली के भारत नेताओं से सीधा बातचीत करने वाले हैं। ये कोई सामान्य विजिट नहीं है। ये विजिट ऐसे समय पर हो रही है जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापारिक रिश्तों में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। यानी कि एक तरफ वॉशिंगटन से दूरियां और दूसरी तरफ बास्को और बीजिंग से नजदीकियां। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों है। अमेरिका चाहता है कि उसके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको इंडिया के अंदर सेल किया जाए। अब नाउ टेल मी कि अगर इंडिया के अंदर इन सब प्रोडक्ट्स को सेल किया जाएगा तो हमें मतलब अमेरिका के बने हुए प्रोडक्ट खाने पड़ेंगे। तो इससे हमारे जो किसान हैं, दुग्ध उत्पादन करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या है, घाटा है ना। देखा जाए तो दे विल डाई अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको टोटली मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर पाएंगे, आप जो कर लो, आप चाहो तो। बट व्हाट हैपन एट द एंड, उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो इस कारण भारत और चीन के रिश्तों में क्या पड़ गई, खटास। और खटास पड़ते हुए भी भारत रसिया और चाइना के साथ मीटिंग करने जा रहा है। तो इससे और क्या होगा, और खटास पड़ेगी और रिश्ते टूट सकते हैं। रूस के साथ बातचीत में फोकस रहेगा एनुअल समिट की तैयारी पर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। वहीं चीन के साथ डिस्कशन का मुद्दा होगा सीमा विवाद, व्यापार और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की आगामी समिट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सब हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के सिर्फ कुछ महीनों बाद, जो भारत की सैन्य यानी कि मिलिट्री और कूटनीतिक यानी कि डिप्लोमेसी शक्ति का बड़ा प्रदर्शन। असल में ये एक बैलेंसिंग एक्ट भारत अब साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो किसी एक कैंप के साथ बंधा हुआ नहीं है, ना पूरी तरह अमेरिका के साथ, ना पूरी तरह रूस और चाइना के साथ, बल्कि दोनों तरफ अपने हित देख रहा है। जहाँ से भारत को हित होगा भारत वहीं जाएगा, और करना भी चाहिए। इसी को रियल पॉलिटिक्स, इसी को रियल डिप्लोमेसी, इसी को रियल स्ट्रेटजी कहते हैं। तो कूटनीति की भाषा में इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि अपनी विदेश नीति को खुद के हितों के हिसाब से चलाना, ना कि किसी और के दबाव में। और दोस्तों, यही है भारत की असली ताकत, दुनिया और देशों को बताने वाली। भारत की असली ताकत दुनिया के 3 बड़े पावर सेंटर में बैलेंस बनाकर अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखना चाहती है। तो आज की वीडियो में बस यही था। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड